राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे कानू चैनल पे। देवउठान एकादशी कथा। देवउठान एकादशी की मुख्य कथा यह है कि भगवान विष्णु 4 माह की योगनिक के बाद जागते हैं, जिस तुलसी विवाह के साथ मनाया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से आग्रह किया था कि वह भी विश्राम करें, क्योंकि उनके जागने से सभी देवताओं और विष्णुकर लक्ष्मी जी को भी कष्ट होता है, इसलिए वह 4 माह की वृक्षा सेतु में शयन करेंगे। यह कथा एक राजा और नौकरी मांगने वाले व्यक्ति से संबंधित है, जिसके एकादशी के दिन भी भगवान को भोजन करवाया और भगवान उसके प्रसन्न होकर उसे परमात्मा ले गए। लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु की कथा। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वह भी विश्राम करें, क्योंकि जब वह जागते तो लाखों करोड़ों वर्षों तक सो जाते हैं और इसी दौरान ब्रह्मा का नाश हो जाता है। उन्होंने कहा कि जब भगवान कुछ समय के लिए सोएंगे तो वह उन्हें भी आराम मिलेगा। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बात मानी और कहा कि वह हर वर्ष 4 माह विश्राम वर्षा सेतु में शयन करेंगे, जिस ओलंपिक कहा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस दौरान जो भक्त शयन और जागरण के उत्सव में शामिल होंगे, उनके घर में मैं स्वयं और लक्ष्मी जी निवास करेंगी। राजा और नौकरी मांगने वाले व्यक्ति की कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे और उसी दिन किसी को भी अन्न नहीं दिया जाता था। एक व्यक्ति नौकरी मांगने आया तो राजा ने उसे यह शर्त बताई कि वह उसे नौकरी तो देगा, लेकिन एकादशी दिन उसे अन्न नहीं मिलेगा। एक बार पालनहार करने के बाद भी व्यक्ति की भूख शांत नहीं हुई। वह अन्न मांगने राजा के पास गया, पर राजा ने उसे फिर भी शर्त की याद दिलाई। बहुत भूखा था और उसने राजा से गिड़गिड़ाकर अन्न मांगा। राजा ने उसे आटा, दाल और चावल दिए। नदी किनारे भोजन बनाते समय उसे भगवान को भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसने बुलाया पर भगवान विष्णु प्रकट हुए और भोजन किया। कुछ समय बाद जब व्यक्ति ने राजा से कहा कि दुगना सामान चाहिए, क्योंकि भगवान भी उसके साथ खाते हैं, तब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा को एहसास हुआ कि बिन शुद्ध मन के व्रत उपचार का कोई लाभ नहीं होता। उस व्यक्ति से देगुना विश्वास और भक्ति को देखकर भगवान विष्णु ने उसे परमार्थ के लिए एक विमांग हुए संख्यानिक राक्षस की कथा। एक बार समयानी राक्षस ने वेदों की चुरा लिया था। सभी देवताओं ने वेदों को वापस लाने के लिए भगवान विष्णु से अनुरोध किया। देवउठान एकादशी के दिन भगवान विष्णु अयोध्या से जाते हैं और यह पर्व इसलिए मनाया जाता है कि भगवान विष्णु वेदों पर वापस पाने के लिए युद्ध किया था। धन्यवाद। तुलसी विष्णु की विवाह कथा। श्री तुलसी विष्णु की विवाह कथा। तुलसी विवाह की कथा के अनुसार वृद्ध नाम की एक स्त्री का विवाह जलधार नामक राक्षस से हुआ था। वृद्ध की प्रतिव्रत धर्म के कारण जलधार अत्यंत शक्तिशाली हो गया था, जिसके देवता हार नहीं पा रहे थे। देवताओं के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने जलधार का रूप धारण कर वृद्ध के शक्तिवृत्त को भाग किया, जिससे जलधार की शक्तियां समाप्त हो गईं और भगवान शिव ने उसका वध कर दिया। जब वृद्ध को सच्चाई पता चली तो उसने विष्णु को सगलिगम काला पत्थर बनाने का श्राप दिया। बाद में जगता के कल्याण के लिए उनने अपना श्राप वापस ले लिया, स्वयं को पति के साथ सती कर लिया और उनकी राख से तुलसी का पौधा निकला। विष्णु ने वरदान दिया कि वह शालिग्राम रूप में तुलसी के साथ पूजे जाएंगे। अगर आप भक्तों को यह कथा सुनकर या पढ़कर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।